हाय संगत जी, जय गुरु जी। सो फाइनली जो ग्लिच है वो शायद सॉल्व नहीं हुआ है, लेकिन स्टिल डिस्पाइट ऑफ दैट आई एम हेयर ऑनलाइन। मुझे कोई भी कमेंट्स जो हैं वो यहाँ पर विजिबल नहीं हो रहे हैं, तो आप अभी इस लाइव सेशन के दौरान अगर कमेंट नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। लेटर ऑन अगर आप बाद में इसको देखते हैं तो डेफिनेटली डू ड्रॉप इन अ थैंक यू गुरुजी। तो शुरुआत में करती हूँ सबसे पहले अपनी लाइव स्ट्रीम की। आई रियली वांट टू थैंक गुरुजी फर्स्ट ऑफ ऑल, जिन्होंने मुझे बहुत टाइम बाद ये मौका दिया है। और ये मौका कैसे दिया है ये भी मैं आपको अभी बताती हूँ। अंकल आई कैन सी दी कमेंट्स नाउ। जय गुरुजी, थैंक यू। ओके, अभी सॉल्व हो चुका है। सो क्या कहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू थैंक गुरुजी एंड सेकेंडली आई लाइक टू थैंक सुनील अंकल, जो मुझे या फिर मेरे जैसे बहुत सारे लोगों को हर महीने ये अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो हमारी जर्नी, हमारे एक्सपीरियंसेस या फिर एक थैंक यू, एक ग्रैटिट्यूड अगर हमें गुरुजी को शो करना है तो वो हम इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कर सके। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट अंकल। नाउ आई विल स्टार्ट विद माई सत्संग। सबसे पहले कि यहाँ पर लाइव में आज कैसे आई हूँ आफ्टर रियली लॉन्ग टाइम। सो बहुत टाइम से, बिकॉज सिंस आई एम मैरिड नाउ, तो टाइम आई एम श्योर आप समझ सकते होगे कि नहीं मिल पाता है, कुछ ना कुछ कभी कहीं ना कहीं लगा ही रहता है। तो मैं बहुत टाइम से ना लाइव नहीं आ पा रही थी, लेकिन सुनील अंकल इज सो स्वीट। ये मुझे हर महीने मैसेज करते हैं अप्रूवल का अप्रूवल का पूछने के लिए कि मैं क्या इस फोर्थ को, या मतलब एवरी मंथ की फोर्थ को क्या मैं आ सकती हूँ या मैं नहीं आ सकती। तो क्या हुआ, अंकल ने ना इस बार भी मुझे मैसेज करा, ठीक है, कि मैं लाइव का अप्रूवल अंकल शेयर करते हैं कि आप टाइमिंग अपने हिसाब से सेट कर लो। तो वो मैसेज, क्योंकि इतने सारे मैसेजेस होते हैं ना व्हाट्सएप में, तो मैंने पढ़ा होगा और मे बी मैं उस टाइम नहीं रिप्लाई कर पाई, मैंने नहीं देखा, फटाफट पढ़ा और वो मेरे माइंड से स्किप हो गया। उसके बाद क्या होता है, आई थिंक ये कल की बात है। तो कल ना मैं ऐसे ही बैठी हुई थी और मैंने बोला कल तो 4 सितंबर है, मतलब मैं देख रही थी कि टुमारो इज अ मंडे और क्या डेट है ऐसे। तो मेरे को एकदम से क्लिक होता है कि यार 4 को तो मेरा सत्संग होता है। एंड फिर रात काफी हो गई थी, तो मैंने ना उस टाइम पे तो नहीं देखा, लेकिन मैंने सुबह मैं मंदिर जाती हूँ। जैसे सावन के इन 2 महीनों में मेरे को गुरुजी ने एक बहुत अच्छा रिचुअल शुरू करा दिया है, और मैं सिर्फ ये होप करती हूँ कि ये रिचुअल जो है ये चलता रहे। कि मैं बड़े मंदिर तो डेफिनेटली जाती थी, तकरीबन 2 साल अब होने वाले हैं, टच वुड, लेकिन जो शिवजी वाला मंदिर होता है जहां हम जल चढ़ाने जाते हैं, वो रिचुअल जो था वो गुरुजी ने इन सावन के 2 महीनों के फर्स्ट मंडे से ही मुझसे शुरू कराया है। तो मैं आज जो है, हालांकि सावन खत्म हो चुका है, लेकिन मैंने सोचा कि जब तक मैं कंटिन्यू कर सकूंगी तब तक मैं करूंगी। तो उसके लिए मैं मंदिर फटाफट से मैं सुबह उठ जाती हूँ जाने के लिए, क्योंकि उसी के बाद मैं डायरेक्ट फिर बड़े मंदिर हो आती हूँ। तो मैं उठी और इससे पहले मैं कुछ और करती। मैंने सबसे पहले सुनील अंकल को बोला कि अंकल आई कैन डू दिस सत्संग टुडे, मैं इस टाइम पे फ्री हूं, मैं डेफिनेटली आऊंगी और सत्संग शेयर करूंगी। नाउ इस पूरी बात को जो बताने का या समझाने का लॉजिक है वो ये है कि देखो, अभी तक अगर हम अपना कितना भी ट्राई कर लेना, तो भी हम कुछ चीजें होती हैं, कुछ काम होते हैं जो हम अपनी मर्जी से या अपनी विशेस के हिसाब से नहीं कर सकते, इवन इफ वी वांट टू डू इट। लेकिन अगर गुरुजी नहीं चाहते तो वो काम हम नहीं कर पाते। लेकिन अगर कहीं पर हम भूल जाते हैं, लेकिन गुरुजी अगर चाहते हैं कि हम करें, तो तब वो हमारे को इस तरीके से दिमाग में डालते हैं। और जैसे कि गुरुजी ने मुझे डाला सत्संग शेयर करने का, एंड मैंने फटाफट से अंकल को मैसेज ड्रॉप किया। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट गुरुजी। आई डोंट नो सत्संग में क्या गुरुजी बुलवाएंगे, किसके लिए बुलवाएंगे। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ कि अगर आप ये लाइव स्ट्रीम अभी देख रहे हो या फिर अगर आप ये बाद में भी देखोगे, तो बस आप दिल से ना सिर्फ थैंक यू बोलना गुरुजी को। मैं मतलब और इससे ज्यादा आई डोंट वांट यू टू राइट एनीथिंग एल्स, जस्ट राइट थैंक यू गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि वो सबसे छोटी चीज है जो हम गुरुजी को इन रिटर्न दे सकते हैं। जितनी भी वो ब्लेसिंग्स हम पे अपनी देते हैं, जितने भी हमें समझ देते हैं, सूझी देते हैं,
जितना भी कुछ वो हमें बस ब्लेस दे करते हैं ना, देते हैं चीजों से, आई थिंक ये इन रिटर्न एक छोटी सी चीज है जो हम उन्हें दे सकते हैं, क्योंकि हम वैसे भी कुछ भी देने की केपेबल नहीं है, बट लेकिन आई थिंक वन थैंक यू इज समथिंग जो हम उनको ऑफर कर सकते हैं, तो प्लीज डू दैट। सो सत्संग की शुरुआत मैं करती हूँ। बोलना ना इतना कुछ होता है, पता है आपको, जब सत्संग खत्म हो जाता है ना, तब मुझे याद आता है कि यार ये भी शेयर करना था, वो भी शेयर करना था। बट एनीवेज आई डोंट नो गुरुजी क्या बुलवाएंगे। So I'll start with my journey. बहुत शॉर्ट में I'll do everything because गुरुजी himself said that बहुत शॉर्ट में सत्संग जो है वो करना चाहिए, सुनाना चाहिए हमें। सो मेरी जर्नी जो है मेरी मम्मा से शुरू होती है। मेरी मम्मा की जर्नी मेरी मासी के थ्रू शुरू होती है, एंड ये जर्नी अब 10 साल हो गए हैं इस जर्नी को, एंड मैं शुक्रगुजार हूँ गुरुजी का कि वो मेरी लाइफ में आए और उन्होंने मेरी लाइफ को इतना खूबसूरत बनाया। मुझे पर्सनली ना लाइफ जो है गुरुजी से होने से पहले की सच में याद नहीं है। आई एम श्योर मेरी जैसी ऐसी बहुत संगत है जो बार बार ना ये एक बात सोचते होंगे कि यार हमारी जिंदगी गुरुजी से जब तक हम नहीं मिले थे उससे पहले कैसी होती थी। बहुत सारे लोग ये बात सोचते हैं, लेकिन इट इज ऑल गुरुजीज ग्रेस। जिसको जब जिस टाइम पे कनेक्ट करना है, कुछ भी देना है, सिर्फ और सिर्फ गुरुजी जानते हैं। अपनी लाइफ को ना सिंपली उन पर आप छोड़ दो। बहुत मुश्किल है ये छोड़ना। हम बार बार ना सबसे सुनते हैं कि आप सरेंडर कर दो, लेकिन इतना आसान नहीं होता सरेंडर करना, क्योंकि हमारा जो दिमाग है, हमारा जो दिल है वो 3600 जगह घूमता है और अपना ही कुछ ना कुछ मैथ्स करने में बिजी रहता है कि यार नहीं ऐसा नहीं वैसा, वैसा नहीं ऐसा। तो आई थिंक हम सबको वो छोड़ देना चाहिए एंड वी शुड जस्ट फोकस ऑन गुरुजी। एंड हमेशा ना मैं सिर्फ एक ही बात बोलती हूँ कि गुरुजी मैं बहुत गंदी हूँ। आई नो इट। मतलब आप सबके सामने तो आप नहीं वो करते हो, लेकिन आप अंदर से अपने आप को जानते हो ना। लेकिन मैं खुद बोलती हूँ गुरुजी आई एम वेरी बैड। प्लीज आप जितने भी मेरे बुरे कर्म हैं, जितनी भी मैं गंदी हूँ, उसको माफ करो। आपने मुझे अपनाया है, उसके लिए मैं जितना भी आपको थैंक यू बोलूँ ना उतना कम है। लेकिन गुरुजी जितने भी सारी प्रॉब्लम्स अगर लाइफ में किसी भी इंसान की हैं, चाहे मेरी लिखी है या जिसकी भी लिखी है, वो सारी प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करो। एंड जिस तरीके से आपने हमें बस अपने पास रखा है ना, वैसे आप हमेशा हमें अपने पास रखो। अच्छा, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, मैं सुबह सुबह का ड्रीम जो है वो आपको सुनाती हूँ। बड़े सारे सत्संग होते हैं, मैं वही बोल रही हूँ ना कि मैं बोलती चली जाती हूँ ना, फिर एक ना कहीं दिमाग में आता है, तो जैसे जैसे आएगा ना मैं शेयर करूंगी। मेरा और गुरुजी का जो रिश्ता है, इट इज नॉट कि मैं उनसे डरती हूँ, मैं नहीं डरती हूँ। आई रियली लव हिम लाइक क्रेजी। और क्रेजी का जो इफेक्ट है ना वो इतना है कि मतलब ही इज अ फ्रेंड टू मी। वो पापा भी हैं, वो दोस्त भी हैं, वो सब कुछ है। तो आज सुबह सुबह की बात है, तो ना मैं सो रही थी, तो आई जस्ट सी दिस इन माई ड्रीम कि हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं। माई मदर इन लॉ इज देयर विद मी एंड मम्मा की ना तबीयत खराब हो जाती है, ठीक है। तो जहां उनकी तबीयत खराब होती है वहां पर ना एक रूम होता है, पता नहीं वो किसका घर होता है, मैं कभी उस घर में नहीं गई और बहुत थोड़ा सा ही मैं वो देख पाई। तो वहां पर ना हम लोग जाते हैं और वहां पे ना बहुत सारी ना 4-5 आंटियां होती हैं, और वो आंटियां होती हैं, तो मैं उनको ऐसे ऐसे बताती हूँ कि मम्मा की ना तबीयत जो है वो खराब हो गई है, और मैं बता रही हूँ ऐसे उनको। और ना मैं वहां से ना कर्टेन देखती हूँ उड़ता हुआ, एक सफेद रंग का, सफेद नहीं होता, बेज कलर का एक पर्दा होता है, कर्टेन होता है, मैं वो देखती हूँ, जिसमें ना मैं गुरुजी की फोटो देखती हूँ। मतलब लिटरली उस पर्दे के ऊपर गुरुजी का स्वरूप था। और पता है कौन से वाला स्वरूप था? जो गुरुजी यंग होते थे और बड़े सुंदर सुंदर स्वरूप, एकदम स्मार्ट वाला होता है ना, लड़का वाला जो रूप था गुरुजी का, हैंडसम बॉय, वो वाला स्वरूप मैं देखती हूँ। क्योंकि वो हम बहुत ऑफन आजकल इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे देखते रहते हैं, तो मे बी तो वो वाला स्वरूप मैं गुरुजी का पर्दे पे देखती हूँ। और मैं वो जैसे ही देखती हूँ ना संगत जी, मैं रोना शुरू कर देती हूँ आउट ऑफ हैप्पीनेस। मतलब मैं सपने के अंदर ही वो चीज फील कर पा रही थी कि यार मतलब मेरे को गुरुजी का, मैं अगर उनको देख भी लेती हूँ ना, तो भी मैं खुशी से एक एक्सप्रेशन के तौर पर मैं रो सकती हूँ।
मतलब मैंने लिटरली ये सोचा सपने में सोते हुए भी कि यार गुरुजी आप मुझे यहाँ पे भी दिख गए, ऐसे करके। और फिर मैं अपनी मदर इन लॉ को बोलती हूँ कि आपको पता है कि आपकी तबीयत अभी यहाँ क्यों खराब हुई, कि क्योंकि गुरुजी ने ये बोलना था कि हम आए हैं यहाँ पे, पता नहीं हम कहाँ होते हैं, तो हम मत्था टेकते हुए जाएं या उनकी संगत से मिलते हुए जाएं। दिस इज संगत परिवार जो गुरुजी ने हमारे लिए बनाया है। हम एक दूसरे को ना कोई नहीं जानता है ना, लेकिन ये एक ऐसा कनेक्शन है, ये एक ऐसा बॉन्ड है जो बियॉन्ड वर्ड्स है, जिसमें अगर हमारे अपने असली रिश्तेदार भी हमारे साथ नहीं खड़े होंगे ना, लेकिन ये एक ऐसी फैमिली है जो डेफिनेटली हमारे साथ है थ्रू थिक एंड थिन्स। तो मैं बड़ी खुश हो जाती हूँ। और बस मैंने सपने में इतना ही देखा, लेकिन मैं इसलिए इतनी खुश हो गई कि यार गुरुजी का दीदार मेरे सपने में भी अगर मुझे हुआ है तो दैट इज दी लव, और एक इस तरीके से वो मेरा प्यार निकला। मुझे बहुत अच्छा लगा देख के कि मतलब यार गुरुजी आप ये पोजीशन मेरी लाइफ में होल्ड करते हो कि मैं अगर आपको सपने में भी देखती हूँ तो आप मैं रो सकती हूँ लिटरली, है ना। तो ये प्यार है गुरुजी और मेरा। सो बिलीव इन हिम। मैं सिर्फ इतना बोलूंगी संगत जी, सत्संग बहुत सारे सत्संग हैं, मतलब एवरी डे इज अ सत्संग फॉर ऑल ऑफ अस। लेकिन शर्त ये है कि अगर आप उन्हें फील करें, महसूस करें, उसमें गुरुजी की प्रेजेंस जो है उसे आप जस्ट फील इट। सो रिसेंट 2-3 सत्संग हैं जो मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो आज सुबह सुबह का सत्संग है, बड़े मंदिर का सत्संग, कि मैं बड़े मंदिर गई थी, मंडे था। तो मुझे ना समोसे खाने बड़े पसंद है, आई लव समोसे, पता नहीं क्यों। और ना मैं गाड़ी चला रही थी तो मैंने ना बोला गुरुजी को, यार मैं कल से ही बोल रही थी कि यार गुरुजी हम ना आज समोसा खाएंगे, समोसा प्रसाद खाएंगे, ये करेंगे, ऐसे ऐसे। तो ना मैं गाड़ी चला रही थी और ट्रांसफॉर्मर्स के ना थोड़ा सा दूर ही मुझे एक अंकल दिखते हैं जो ना प्रसाद लेके जा रहे थे, और प्रसाद में थे समोसे। मतलब मैं संगत के साथ बैठी हूँ कि मैं गाड़ी चला रही थी और संगत साथ बैठी थी, लेकिन मैं वो समोसा देख के इतनी खुश हो गई जैसे पता नहीं मुझे क्या दिख गया। मैंने कहा वाह थैंक यू गुरुजी, आज आप मुझे समोसा प्रसाद खिलाओगे। हेलो साक्षी आंटी, कैसे हो आप? आई होप यू आर डूइंग फाइन एंड हाउ इज द बेबी। हेलो एवरीवन, जय गुरुजी रीतू आंटी। तो ना मैंने ना गुरुजी को बोला कि अरे वाह गुरुजी आज आप समोसा प्रसाद खिलाओगे। लेकिन हम बस उतना ही सोच सकते हैं, है ना। मैं दरबार में गई, मैंने मत्था वत्था टेका, सारी चीजें हो गई। उसके बाद जब मैं प्रसाद लेने के लिए गई तो मुझे वहां पर मिला ब्रेड पकोड़ा, समोसा नहीं मिला। और ना मैं सोच रही थी कि यार क्या कहते हैं, काश ना मैं ट्रे की तरफ जाऊं जहां प्रसाद मिल रहा होता है और वहां ना समोसे पड़े हो तो ना मुझे ऐसा नहीं दिखा, ऐसा नहीं मिला, लेकिन मुझे ब्रेड पकोड़े मिले। एंड इमेजिन व्हाट, गुरुजी ने मुझे 2 ब्रेड पकोड़े ब्लेस किए। आई वाज लाइक ओके ठीक है, अब आप मेरे को समोसा ना दे के अगर इससे कंपनसेट कर रहे हो तो भी चलेगा ये मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ये दिमाग इतना छोटा है, इसमें समोसे और ब्रेड पकोड़े घूम रहे हैं यार। आप ये नहीं देख रहे आप कहाँ आए हो, आप कहाँ मत्था टेक रहे हो, लेकिन बट इट इज ओके, दिस इज द प्यार, ये अनफिल्टर्ड प्यार है, इसमें कोई वो नहीं है बिल्कुल फैंसी चीजें, नो। तो मुझे 2 ब्रेड पकोड़े प्रसाद मिले। फिर उसके बाद गुरुजी ने 2 जल प्रसाद की बॉटल्स दिलवाई। तो मैंने कहा चलो बढ़िया है, कोई बात नहीं, गुरुजी ने अगर मुझे समोसा नहीं दिलवाया तो इसमें भी कुछ अच्छा होगा, लेट इट बी। तो अगेन दिस समझ इज ऑल गिवन बाय गुरुजी। मैं बस इतना बताना चाह रही हूँ कि हम सोचते क्या है, हमें मिलता क्या है, वो वही मिलता है जो गुरु साहिब हमें बख्शना चाहते हैं और देना चाहते हैं। बहुत जितनी भी सिफतें, जितनी भी थैंक यूज गुरुजी को हम बोले करें उतने कम है ना। लेकिन ये जो दिमाग है ना, पता है आपको, मैं खुद ये इतनी बड़ी बड़ी बात आपको यहाँ बोल रही हूँ, जो देना है गुरुजी ने तब देना है एंड ऑल ऑफ दैट। लेकिन जब आपका दिमाग खराब होता है, जब आप कुछ अलग अलग टेंजेंट्स में बातें सोचते हो, तब आप गुरुजी से ही पूछते हो और सोचते हो कि यार गुरुजी, I am praying for this thing from so long.
आप मुझे क्यों ब्लेस नहीं कर रहे? मेरी ये संगत परिवार है, यहाँ सब कुछ अनफिल्टर्ड है। अगर आपको मेरी किसी भी बात से प्रॉब्लम हो तो प्लीज मुझे मत बताना, क्योंकि मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होंगी सुनने में। क्योंकि मैं जो भी यहाँ प्लेटफॉर्म पे बात बोलूंगी ना, इट इज ऑल अनफिल्टर्ड, इट इज ऑल रॉ, कुछ भी शुगर कोटेड नहीं है यहाँ पर। तो प्लीज थोड़ा सा उसको आप रिस्पेक्ट करना। सब बंदों के थॉट्स होते हैं, है ना। ये मेरे थॉट्स हैं भगवान मेरे मेरे गुरु को लेके। आपका रिश्ता आपके गुरुजी के साथ एक अलग होगा, मेरा रिश्ता मेरे गुरुजी के साथ ये है। तो मैं गुरुजी को ये बोल रही थी कि गुरुजी, since it's 1 year, more than 1 year that I am married now, एंड वी आर ट्राइंग फॉर अ बेबी, बट इट इज नॉट हैपनिंग। ठीक है, वो नहीं हो रहा है। वो क्यों नहीं हो रहा है वो गुरुजी को पता है, मुझे नहीं पता है। लाख दिमाग में थॉट्स आते हैं। हर बच्चे को देख के हम ये सोचते हैं, मतलब मैं ये सोचती हूँ कि गुरुजी आपके लिए ये इतनी सी बात है करने की, और आप क्यों नहीं कर रहे हो? वाई आर यू नॉट डूइंग इट? मुझे सिस्ट की प्रॉब्लम है। ठीक है, तो मैं गुरुजी को बोल रही थी, जैसे थोड़े दिन पहले मैंने कहा गुरुजी अगर आप होते फिजिकल फॉर्म में, और जैसे हम बड़े सारे लोगों के सत्संग सुनते हैं ना कि यार गुरुजी ने मतलब संगत को बहुत सारा प्रसाद खिला के ठीक किया, रोटी प्रसाद दे दिए थे 8-9 एक अंकल को, या फिर कड़ा प्रसाद दे देते थे, या कुछ भी दे देते थे, या अपने ट्रीटमेंट रूम में ले जाकर चम्मच से ठीक करते थे। तो मैं गुरुजी को ये बोल रही थी कि यार गुरुजी, अगर आप फिजिकल फॉर्म में होते और मैं आपके पास मत्था टेकने आती और ब्लेसिंग मांगती कि गुरुजी हमें भी ब्लेस कर दो, तो क्या आप मुझे ब्लेस नहीं करते? क्या आप मुझे ठीक नहीं करते? क्या आप मेरी सिस्ट को ठीक नहीं करते? तो अब मैं इससे क्या समझूं कि आप फिजिकल फॉर्म में नहीं हो तो आपकी पावर्स कम है, या फिर आपकी पावर्स ज्यादा है, या फिर ये सही टाइम नहीं है हमारे लिए, या व्हाट? सो दिस इज एग्जैक्टली दैट गोज अराउंड, हम हमेशा बोलने के लिए या एक अच्छी स्ट्रॉन्ग फीलिंग के लिए ना, मतलब बड़ा वैसे होते हैं कि यार हमने सरेंडर कर दिया, या फिर मतलब हम तो पूरा पूरा फेथ है, गुरुजी ने जब जो देना है तभी देना है, बिल्कुल तभी देना है। लेकिन ये लड़ाई, ये झगड़े, ये प्यार, ये मोहब्बत, ये गिला, ये शिकवा, ये उधर ही आप कर सकते हो जहां आपका हक होता है, जहां आपको पता है कि कोई है जिसे शायद इस बात से फर्क पड़ रहा है, और आप भी वो हो जो ये कर रहे हो। मतलब वो आपका भी रिश्ता इतना स्ट्रांग है कि आप कर रहे हो, नहीं तो आप भी जैसे मतलब जनरली होता है ना कि हम भगवान जी स्विच करते रहते हैं। अच्छा, एक भगवान जी ने नहीं दिया तो दूसरे से मांग लिया, तीसरे से मांग लिया, लेकिन नहीं, ये रिश्ता कांस्टेंट है। उतार चढ़ाव आएंगे ही आएंगे, अप्स एंड डाउन्स आएंगे ही आएंगे, लेकिन वो प्यार ही क्या जिसमें आपने छोटी सी प्रॉब्लम आने पर उस चीज को छोड़ दिया, और वो भी अपने गुरुजी के साथ। सो दैट्स व्हाट आई वांट टू शेयर। उसके बाद बात करते हैं, कौन सा सत्संग सुनाऊं? अच्छा, सो मैं आंटी, मैं आपको सो सॉरी, मैं वीडियो में ज्वाइन नहीं करा पाऊंगी क्योंकि फिर बोलने का मेरा फ्लो टूट जाएगा। सो हम लोग ना रिसेंटली थोड़ा टाइम पहले जो है वहां गए थे, क्या कहाँ गए थे यार, रानी खेत घूमने के लिए। ठीक है, तो ना मैंने शायद ही पहले भी सत्संग शेयर किया है मैंने, लेकिन जब मैं रास्ते में जा रही थी ना, मैं गुरुजी को यही बोल रही थी कि यार गुरुजी, आप मुझे ना इंटरनेशनल ट्रिप में तो बहुत कम दिखते हो, बहुत विरला चांस है कि आप मुझे दिख जाते हो, ये तो डोमेस्टिक ट्रिप है, प्लीज यहाँ पर जरूर मुझे दिख जाना, क्योंकि गुरुजी का दिखना मेरे लिए इज लाइक अ मेडिसिन। व्हेनेवर आई गो आउट कॉन्स्टेंटली ना, मेरी आंखें इधर उधर हर दीवार पे टिकी रहती हैं कि कहीं भी मुझे गुरुजी के दर्शन हो जाएं, एंड कहीं भी मुझे उनकी प्रेजेंस जो है वो फील हो जाए। एंड आई थिंक इट इज ओके, इट इज द रिलेशनशिप दैट वी हैव टुगेदर। सो जहां पर जिस जगह पे हम गए रहने, जो हमारी प्रॉपर्टी थी, वहां पर मतलब ऑल द वे पूरे रास्ते ना मुझे गुरुजी के कोई भी दर्शन नहीं हुए, मुझे कहीं पे भी गुरुजी नहीं दिखे। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन मैं जैसी प्रॉपर्टी में घूम रही थी, आई वेंट अप टू द फर्स्ट फ्लोर, एंड आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, वहां पर इतना सुंदर, इतना प्यारा गुरुजी का स्वरूप था, एंड मुझे था कि ओके, दिस प्लेस इज चोजन बाय गुरुजी, एंड थैंक यू गुरुजी कि आपने मुझे
इतने अच्छे से ब्लेस किया। मतलब अगर मैं कहीं रास्ते में आपको देखती तो वो देखती और फिर आगे निकल जाती, है ना। लेकिन अब जिस घर में मैं रह रही हूँ उन 2 दिनों के लिए, आप वहीं पर हो मेरे साथ, विच इज मोर इम्पोर्टेंट टू मी। सो दिस इज वॉट गुरुजी टेक्स केयर अबाउट। मतलब आप कुछ भी सोचो, मांगो, अगर चीजें आपके लिए सही होंगी तो वो डेफिनेटली आपको मिलेंगी। उसके बाद मैं नेक्स्ट सत्संग शेयर करती हूँ। तो राखी थी, तो मैंने ना ये सोचा था, जब मैं राखी लेने जा रही थी ना अपने भाई के लिए, जय गुरुजी, सागर अंकल, जब मैं राखी लेने जा रही थी ना तो मतलब मेरे मन में था कि ना मैं अपने भाई को कुछ गुरुजी से रिलेटेड ही राखी दूं, ब्रेसलेट दूं जिसपे जय गुरुजी या कुछ समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ हो लिखा हुआ, या गुरुजी का स्वरूप बनाओ। लेकिन ना मुझे कहीं पे भी कुछ नहीं मिला ऐसा। उसके बाद क्या होता है, एक संगत आंटी थी, उनका इंस्टाग्राम पे ना पेज है जहां पर वो ब्लेसिंग्स जो हैं वो देती हैं संगत को। मतलब इफ समवन वांट्स टू टेक इट, इफ समवन वांट्स टू बाय इट, तो वो वैसे देती हैं, ठीक है। तो उन्होंने मुझे गुरुजी की कुछ ब्लेसिंग्स थी, तो शी सेड कि आंटी मैं आपको भेजना चाहती हूँ। तो मैंने उन्हें काफी दिन पहले अपना एड्रेस जो है वो भेजा था। तो मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो कब भेजेंगी, कब नहीं भेजेंगी, भेजेंगी या नहीं भेजेंगी, लाइक दैट। सो राखी से एग्जैक्टली नो 30th को इटसेल्फ, नॉट राखी से, या 30th को राखी वाले दिन ही मुझे जो है वो ब्लेसिंग्स रिसीव हो जाती हैं। एंड उसमें बहुत सुंदर गुरुजी का ना मार्बल वाला जो आजकल चल रहे हैं ना स्वरूप, बैठने वाले टेबल वाले, वो होते हैं। और उसके साथ में ना कुछ ब्रेसलेट्स की ब्लेसिंग्स होती हैं। एंड उनमें से एक ब्रेसलेट होता है जो देखते ही मैं सोच लेती हूँ कि यार ये वाला ब्रेसलेट ना मैं अपने भाई को दूंगी, क्योंकि वो बहुत वैसा सा बैंड टाइप था, जिससे पहले फ्रेंडशिप बैंड्स नहीं चलते थे, उस पर लिखा हुआ था हर जगह जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। इट इज वेरी वेरी प्रिटी। तो मैं उसको देख के मैंने यही सोचा कि यार देखो, गुरुजी चाहते तो ये मुझे राखी के बाद भी मिल सकता था। 31st को हम राखी सेलिब्रेट कर रहे थे, 30th को जिस दिन बाकी लोग भी राखी सेलिब्रेट कर रहे थे, जैसे 2 दिन थी, तो 30th को वो मुझे रिसीव होता है। मैंने 31st को मैं गई राखी के लिए अपने घर पर, और मैंने डेफिनेटली अपने भाई को जो है वो पहनाया। एंड बहुत शुक्राना गुरुजी का कि गुरुजी इस तरीके से हर छोटी छोटी जो हमारी विशेस है ना उन्हें पूरा करते हैं। यू नो, आज की डेट में द सोशल मीडिया इज सो मच एक्टिव। आप मतलब इंस्टा पे देख लो या फेसबुक देख लो, बहुत सारी संगत है जो सत्संग शेयर करती है ना, ढेर सारे लोग हैं। मैं अगर आज की डेट में कभी बड़े मंदिर चल रही होती हूँ ना, कभी इफ आई वॉक, तो एक आंटी थी, एक ना सेवादार आंटी है, वो दरवाजे पे ही खड़े होते हैं, उनकी सेवा होती है बैग को चेक करने की। तो मैं अपना बैग ना दिखा रही थी उन्हें, तो उन्होंने पता नहीं मुझे, उन्होंने कुछ बोला, शायद उन्होंने मुझे बोला कोई बात नहीं करिश्मा आंटी आप चले जाओ, ऐसे। एंड आई फेल्ट सो गुड दैट people now know me by the name of Guru Sahib, by the name of Guruji, which is again a very very proud feeling for me, because अपने गुरु के उससे आपको लोग जानते हैं, आपको लोग बोलते हैं, उससे ज़्यादा अच्छी खूबसूरत फीलिंग जो है वो नहीं हो सकती। सो थैंक यू सो मच गुरुजी फॉर दैट, कि आप इस तरीके से इतने सारे अनजान लोगों से हमारा कनेक्शन जो है वो बनवाते हो, और अपने नाम से ही हमारी जो पहचान है वो आप कराते हो। गुरुजी के साथ हर एक दिन बहुत खूबसूरत है। लाइफ आफ्टर मीटिंग गुरुजी इज मिराक्युलस। अच्छा, और ना मुझे एक बात शेयर करनी थी कि बहुत संगत है कि ना वो इंस्टा पे ना मैसेजेस करते हैं, जैसे कि क्या बोलते हैं कि आंटी आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है गुरुजी के साथ, तो आप मेरे लिए प्रे करो, मेरे बच्चों के लिए प्रे करो, मेरे इसके लिए प्रे करो। नो, आई विल नॉट डू इट। मतलब सी, एक कि समवन इज इल, समवन इज सिक, तो मतलब आप डेफिनेटली यू नो कर्टियसली आप किसी के पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए, कोई सिक है, कोई इल है, आप डेफिनेटली प्रे करते हो, मतलब है ना, कि गुरु महाराज प्लीज इन्हें ठीक करो, है ना। बट अगर आप ये चाहते हो कि किसी का कनेक्शन इतना स्ट्रांग है, आपका कनेक्शन वो बंदा कैसे स्ट्रांग करे,
इसमें मैं या फिर कोई भी आपकी हेल्प नहीं कर सकता। एक इंडिविजुअल कनेक्शन है गुरुजी के साथ। चाहे आप उनसे दिन की 2 मिनट की बात कर लो, 1 मिनट की बात कर लो, लेकिन वो आपका बॉन्ड है, वो आपका कनेक्शन है जो गुरुजी ने बनाया है और शायद इसी तरीके बनाया है। मैं बहुत वेली हूँ, मेरे सारे दिन दिमाग में 2 करोड़ बातें चलती रहती है, तो मेरी तो बातें सारा दिन उनके साथ चलती रहती हैं। अगर आप मेरी तरह वेले नहीं हो तो आप 2 मिनट की भी बात अगर उनसे करोगे ना दिल से, तो आई थिंक दैट विल ऑल्सो डू वंडर्स फॉर यू। तो दिस इज व्हाट गुरुजी सेज कि बीच में ना किसी को भी मतलब अपने रिलेशनशिप में गुरु साहिब और अपने रिश्ते के बीच में आप किसी को भी मत डालें, क्योंकि ये हर इंसान का एक इंडिविजुअल बॉन्ड है। तो दिस इज व्हाट गुरुजी सेड। एंड उसके बाद और क्या सत्संग शेयर करूं? कोई अब ना देखो, जैसे मैं बोल रही हूँ ना, अब मुझे याद नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही मैं रख दूंगी ना फोन तो मुझे याद आएगा कि शिट यार वो शेयर करती। अच्छा, एक और सत्संग याद आ गया मुझे। मेरे ब्रदर का ना, उसको क्या हुआ था, कुछ तो हुआ था, पता नहीं क्या हुआ था, मेरे को याद नहीं है अभी। तो डॉक्टर्स ने ना, अच्छा हाँ, उसको ना वो हो गया था, एसिडिटी हो गई थी बड़ी गंदी वाली। तो एसिड रिफ्लक्स होता है ना, वो हो गया था, मतलब बड़ा सारा पानी वानी जो है बाहर आ रहा था बॉडी से, विच वॉज डेफिनेटली नॉट गुड, और इट वॉज अ सीरियस कंडीशन उस टाइम पे, क्योंकि रात को ये सब हुआ तो वी हैड टू रश हिम टू अ हॉस्पिटल। तो हमारे घर के पास हॉस्पिटल है, तो हम उसको वहां लेके गए। तो क्या होता है ये संगत जी, वहां पर जाके ना डॉक्टर्स उसको इंजेक्शन लगाते हैं, ठीक है, उसके हिप एरिया पे उसको इंजेक्शन लगते हैं, जो कि उस टाइम के लिए उसकी वो वाली प्रॉब्लम तो ठीक कर देता है, लेकिन गलत जगह इंजेक्शन लगने से उसके हिप पे इतना बड़ा ना बॉयल हो जाता है, यू नो, जैसे हम फोड़ा कहते हैं, पानी वाला। तो क्या होता है, अब ऑब्वियसली आप इमेजिन करो, बंदे को ऐसी जगह पे फोड़ा हुआ है कि वो बैठने जोगा नहीं है, वो लेटने जोगा नहीं है, उसको वर्क फ्रॉम होम करना होता है, ऑफिस का काम, घर का काम, मतलब बेसिकली अगर आप कुछ भी बैठने से रिलेटेड कर रहे हो, इट इज वेरी डिफिकल्ट, है ना। अभी सुनने में हमें बहुत नॉर्मल लगता है, लेकिन जो बंदा फेस करता है उसके लिए इट इज वेरी पेनफुल। तो उसके लिए भी इट वाज वेरी पेनफुल। एंड मैं, क्योंकि मुझे ओवर थिंक करने की आदत है, तो मेरा दिमाग 10 जगह ऑलरेडी दौड़ चुका था कि यार कैसे ठीक होगा। अच्छा, सिकाई कर ली, कोल्ड कर ली, कोल्ड वाला जो ठंडा वाला होता है वो कर लिया, गर्म कर लिया, नहीं ठीक हुआ। और उसके बाद क्या कहते हैं, अच्छा, उसको डॉक्टर ने ना ये बोला था कि अगर ये ठीक नहीं होता है ना, तो इसकी ना हमें सर्जरी है वो करनी पड़ेगी, विच इज नॉट इजी एंड इट इज मेजर, लाइक कोई हल्की फुल्की सर्जरी नहीं है, मतलब काफी अच्छी खासी सर्जरी है, एंड इट्स बीइंग लाइक वो काफी पेनफुल होगी। तो ये सुन के मेरा दिमाग और खराब हो गया। मैंने कहा यार ये क्या स्यापा है, मतलब हम एक चीज को ठीक कराने गए और वहां से हॉस्पिटल की गलती की वजह से हम एक दूसरी चीज लेके आ गए। बट एनीवेज, तो मैं एक दिन ना घर जाती हूँ, मैं घर जाती हूँ, तो नाउ फॉर मी गुरुजी इज लाइक एवरीथिंग। आप लोगों को सुन के शायद ये बहुत वो लगेगा, लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे शरीर का हर एक अंग, एज पर माय थॉट्स, हमारे शरीर का हर एक अंग गुरु साहिब ने ही बनाया है, चाहे वो कोई भी बॉडी पार्ट हो आपका, एक्सटर्नली हो, इंटरनली हो, इट इज ऑल मेड बाय गुरुजी, इट इज ऑल मेड बाय परमात्मा। तो मेरे दिमाग में पता नहीं क्या आता है, तो मैं ना उसको बोलती हूँ कि ना भाई तू उल्टा हो जा, उल्टा होके लेट जा। हालांकि वो उल्टा ही लेटा था, लेकिन आई वाज लाइक तू पूरा पूरा उल्टा होके लेट जा। मेरे हाथ में ना गुरुजी का ब्रेसलेट था, ठीक है, मैंने ब्रेसलेट को, जो भी था, आई डोंट नो विच ब्रेसलेट वाज दैट, ब्रेसलेट को मैंने उसके ऐसे रखा, ऐसे हिप एरिया पे, अपने हाथ में पहने पहने ही शायद ऐसे रखा, उसके ऊपर अपना दूसरा हाथ रखा, मंत्र जाप किया और गुरुजी को ये प्रे किया कि गुरुजी प्लीज इस प्रॉब्लम को इस इंसान के शरीर से आप ठीक कर दो। मंत्र जाप किया उसी टाइम पे,
और बड़ी दिल से मैं सच बताती हूँ, मेरी आंखों में आंसू आ गए थे जब मैंने आंखें खोली कि यार गुरुजी, क्योंकि उसको बहुत दिन हो गए थे यार। एंड मेरे पापा बड़े परेशान थे, ऑब्वियसली भाभी बहुत परेशान थी देख के कि क्या है ना ये, है ना। तो बड़ी मैं वैसे हो गई थी कि यार गुरुजी प्लीज इसको ठीक कर दो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में ना कोई भी छोटी प्रॉब्लम नहीं आती, वो एक्सट्रीम बड़ी प्रॉब्लम आती है। मतलब भगवान मेरे को कोई छोटी मोटी दिक्कत नहीं देगा, वो एकदम ही बड़ी देता है। तो मुझे बड़ा डर लगता है अंदर से। तो मैंने बोला कि यार प्लीज गुरुजी इसको ठीक कर दो, मंत्र जाप किया, और पता नहीं उस टाइम पे मैंने क्या बोला होगा। ओके, हो गई बात। फिर उसके बाद मेरे पास शायद मंडे का ही दिन था, तो जल प्रसाद था, तो मैंने उसको वो पिला दिया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, वो बॉयल थोड़ा बहुत कम होना शुरू होता है, प्रॉपर वो ठीक तब भी नहीं होता। उसके बाद ना पापा ना मेरे भाई को लेके बड़े मंदिर चले जाते हैं एंड बोलते हैं कि हम ना लंगर प्रसाद करेंगे आज बड़े मंदिर का, एंड भरोसा रख ये बिल्कुल ठीक होगा। ठीक है, बात देखो सारी विश्वास की है, विश्वास की है, और दूसरा गुरुजी के ब्लेसिंग्स की है। कभी भी ना गुरुजी भी ये बोलते थे कि दवाई भी आपको नहीं लग सकती जब तक मैं उसको ब्लेस नहीं करता, ठीक है। तो वो लोग ना बड़े मंदिर हो आते हैं और वहां पे वो पूरा प्रसाद जो है वो खा लेते हैं। वो प्रसाद खाते हैं, ठीक है, घर आते हैं। मेरा भाई सुबह उठता है 5 बजे, 5:30 5, जैसे कि मुझे पापा ने बताया। और मैं ना उनको कॉल करती हूँ, जैसे मैं उठती हूँ तो मैं उठते ही पापा को कॉल करती हूँ, मतलब ये मेरी आदत है। मैं हॉस्टल में थी तब भी मेरी आदत थी, मैं जॉब पे थी तब भी मेरी आदत थी, व्हेन आई एम मैरिड नाउ तब भी मेरी ये आदत है कि मैं उठूंगी, मतलब उठने के 15-20 मिनट के बीच में, आधे पौने घंटे के बीच में मुझे उनको कॉल करना ही करना है। क्योंकि मुझे ऑब्वियसली आई रियली वांट टू चेक ऑन हिम कि हाउ इज ही, तबीयत ठीक है एंड ऑल ऑफ दैट। 5-10 मिनट बात होती है, बट आई रियली डू इट एज अ रिचुअल। एक सुबह फोन जाएगा और एक शाम को फोन जाएगा ही जाएगा, इफ नॉट मोर। तो मैंने पापा को फोन करती हूँ, ऐसे पता नहीं शायद 10 बजे का टाइम हो रहा होगा उस टाइम पे। तो पापा बोलते हैं, मैंने कहा और भाई की तबीयत कैसी है ये वो। तो पापा कहते हैं कि क्या कि दसा, मतलब वो तो सुबह से उठा हुआ है और उसको ना बहुत ज्यादा लूज मोशंस हो रहे हैं, उसकी तबीयत इज नॉट गुड। एंड उस टाइम पे ना मैं नींद में नहीं थी, मतलब थोड़ा बहुत ऐसा होता है ना, बंदा उठ के कहता है अच्छा अच्छा और मैंने ये बात सुनते ही बताया अपने पापा को, क्या अश्योरेंस दी कि आप टेंशन मत लो, आप देखना ये गुरुजी इसी में इसका निकालेंगे, ये जो प्रसाद खाया है ना इसी तरीके इसकी बीमारी है या जो भी है ये चीज अंदर, मुझे नहीं पता, ये ऐसे ही निकलेगी पापा, आप देखना। एंड ट्रस्ट मी संगत जी, अनंतम शुक्राना टू गुरुजी। मैं तो मतलब जितना भी थैंक यू कहूँ ना मेरे लिए वो बहुत कम है। आई डोंट हैव माई मॉम, और मेरे घर पे मैंने अपनी मम्मा को जाते हुए देखा था, शी हैड कैंसर, मैं उनको बचा नहीं पाई थी। और मेरे घर पे अब मेरे पापा हैं, मेरे भाई भाभी और उनकी डॉटर है, एंड ये लोग मेरे लिए बहुत मैटर करते हैं, है ना, क्योंकि मतलब एक रिश्ता आप ऑलरेडी इतना बड़ा मेजर आप खो चुके हो। सो मैंने इतना ज्यादा थैंक यू उस टाइम गुरुजी को बोला कि ओके गुरुजी कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मतलब अपने दिल को भी ये समझाया और पापा को भी ये समझाया कि आप देखना गुरुजी इसी में इसकी जो ये प्रॉब्लम है ना ये निकाल देंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। एंड ट्रस्ट मी संगत जी, वो दिन और आज का दिन, टच वुड, थैंक यू गुरुजी। मुझे नहीं पता और मेरे भाई को भी नहीं पता कि वो प्रॉब्लम कहाँ गई। थैंक यू। मतलब मैं ना सच बताऊं, मैं आज तक ना सबसे ऐसी बातें सुनती थी, मेरे साथ कभी नहीं हुई। मैंने अपनी मम्मा के टाइम इतनी प्रे की गुरुजी को, मतलब मेरे को एक दिन याद है मैं लंगर प्रसाद खा रही थी बड़े मंदिर में, और मैं क्या बाइट मुंह में डालती, मेरे आंसू ही नहीं रुक रहे थे। हाय गुरुजी किसी को, और मम्मी उस टाइम मेरे हॉस्पिटल में थे, शी वाज वेरी क्रिटिकल, मेरे आंसू ही नहीं रुक रहे थे, मेरे को लग रहा था मैं कैसे खत्म करूं ये, मेरे तो हो ही नहीं पा रहा ऐसे करके। तो मैंने वो टाइम भी देखा है लिटरली, बट आई वाज सो थैंकफुल टू गुरुजी कि थैंक यू गुरुजी, आपने वो प्रॉब्लम, वो चीज जो है उससे ठीक करी एंड उसे फिट किया। सो जस्ट कीप योर ट्रस्ट इन गुरु साहिब। बहुत सारी रहमतें गुरुजी करते हैं अगर आप उन्हें प्यार करते हैं तो, अगर आप उन पे भरोसा दिखाते हैं तो। लाइफ में ना बस इतना याद रखना कि अगर कुछ अभी नहीं हो रहा, मतलब ये मेरे लिए भी है मेरे खुद के लिए भी है,
अगर कुछ अभी नहीं हो रहा या कुछ अभी नहीं मिल रहा या डिले हो रहा है किसी भी चीज में, सो इट इज ऑल वर्थ इट, क्योंकि जब गुरुजी देंगे, जब आपको ब्लेस वो करेंगे, तब आपको समझ आएगा कि क्या वो क्यों उस टाइम नहीं हो रहा था, या which is the right timing for that one particular thing. So just keep your faith in Guruji, and please all of you, दिन में एक बार, दिन में बस एक बार ना, दिल से just do a शुक्राना, just do a thank you कि यार thank you Guruji, आप हमारी जिंदगी में हो और आप उसे संभाल रहे हो. That's all I want to share. अभी इससे ज्यादा मेरे को दिमाग में आ ही नहीं रहे हैं सत्संग. अभी मैं फोन रख दूंगी ना तब आएंगे, I know that. बट एनीवेज शायद गुरुजी की इतनी मर्जी है अभी आज के लिए. सो थैंक यू सो मच, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सुनील अंकल, एंड थैंक यू बहुत सारी संगत, प्यारी प्यारी संगत जो गुरुजी की यहाँ पर ऑनलाइन है या जो बाद में भी सुनेगी, फॉर ऑल द लव जो हम गुरु महाराज को दे सकते हैं ना, बस वो सारा प्यार आप गुरुजी को देना एंड फिर देखना. सो या थैंक यू. जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना टू गुरुजी. बाय बाय.